प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो शख्सियत जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 50 से जायद दारुल कायम किए, वो शख्सियत जिसने बरतानिया की सरजमीन पर अल्लाह अकबर तरबियती सेंटर कायम किया। बरतानिया के हालात ये कि लोग सूफिया किराम से मुतासिर होकर या इस्लाम की तालीमात को पढ़ के मुसलमान होते थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उन नौ मुस्लिमों को ट्रेनिंग देने के लिए, तरबियत देने के लिए कोई इंतजाम नजर न आता था। तो लोग सुन्नियों के हाथ में कलमा पढ़ते थे और दूसरों के साथ हो जाते थे। कायदे मोहतरम ने इस जरूरत को महसूस किया और बरतानिया की सरजमीन पर वहाँ पर आपने तरबियती सेंटर कायम किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो खतीब जिसकी खिताबत ने औरों को खतीब बनाया, वो दाइये दीन जिसकी दाइयाना सलाहियतों ने औरों को दाइये दीन बनाया, वो अजीब मुसन्निफ जिसने अब से लेकर अपने इब्तिदाई दौर से लेकर अब तक 2 दर्जन से ज्यादा किताबें कौम को अता फरमाई। कुछ किताबें बहुत ज़ख़ीम है, कुछ किताबें बहुत मुख्तसर है। अल्लाह अकबर, गोया कि वो मुसन्निफ भी है, वो मुहर्रिर भी है, वो बेहतरीन नात गो शायर भी है और ऐसा शायर है कि उनकी नातें हिंद में बहुत कम लिखी जाती है। वो अक्सर नात लिखने के लिए मदीने मुनव्वरा का इंतखाब करते हैं और गोया के इमाम बुखारी की सुन्नत पर अमल करते हैं कि बुखारी ने जब बुखारी लिखी तो उसके लिए मदीने मुनव्वरा का इंतखाब किया ताकि बरकत वाली जमीन मिल जाए। जो लोग आज बुखारी की बात करते हैं और कहते हैं मदीने मुनव्वरा की जमीन तबर्रुक वाली नहीं, हम उनसे पूछना चाहते हैं तो किताब लिखने के लिए तो सबसे ज्यादा आरामदेह जगह अपना घर हुआ करता है। फिर इमाम बुखारी बुखारा छोड़कर मदीने मुनव्वरा क्यों गए थे? तो बुखारी बुखारा छोड़कर मदीने मुनव्वरा जाकर के बता रहे हैं कि नादान, मेरे नजदीक बुखारा से अफजल रसूलुल्लाह की सरजमीन है। और इमाम बुखारी ने तो यहाँ तक फरमाया कि मैंने बुखारी में उस वक्त तक आकाए करीम की हदीस लिखी ही नहीं जब तक कि आकाए करीम ने मुझसे ये ना फरमाया कि बुखारी ये मेरी हदीस है। आप गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर, आज तक बुखारी की बात करते हैं लेकिन इमाम बुखारी का अकीदा बयान नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी वो तहरीक नहीं जो अपनी सुन्नियत को छुपा कर बात करे। हम तो वो सुन्नी हैं कि हज़रत जमीलुर रहमान फरमाते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत पे अमल करते हुए हमारे अमीर मोहतरम अक्सर नातें आपने मदीने तैयबा में लिखी। और जब नातें लिखते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते बल्कि नातें लिखते हैं तो हुजूर की बारगाह से पूरी उम्मत के लिए मांगते हैं। जिसके दिल में आका की उम्मत के लिए इतना दर्द हो, इतनी फिक्र हो कि जब वो अपनी बात करते हैं तो उम्मत की बात भी करते हैं इस शान के साथ। उनकी बड़ी मशहूर नात है, दिल की दुनिया को सजाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, शौके दीदार में सोऊं जिस शब अपना दीदार कराओ आका। और दुआ करते हैं तो यूं करते हैं, जितने मोमिन हैं परेशान दाता, जितने मोमिन हैं परेशान दाता, सबकी बिगड़ी को बनाओ आका। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो बेहतरीन शायर हैं, जो ऐसे आशिक रसूल हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे आशिक रसूल कि अल्लाह अकबर, मोहब्बत रसूल में जिनका सीना हर वक्त धड़कता है, जिनकी सोहबत में रहने के बाद गाने सुनने वाले, गजलें सुनने वाले और अल्लाह अकबर जिनका खिताब सुनने के बाद फिल्में देखने वाले, आवारगी करने वाले, मोहब्बत रसूल में तड़पना और बिलकना सीखते हैं, तड़पना और गिरियावजारी करना सीखते हैं। याद रखें, मुबालगा करें, इस्लाम में मुबालगे की इजाजत नहीं, लेकिन तहदीस नेमत का हुक्म है। वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमत का चर्चा करो। आज भी हमारे मसलक में, हमारी कौम में ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं कि जिनको देख करके ये तबीयत मचल करके कहती है कि जब गुलामों का ये हाल है तो हुजूर मुफ्ती आजम जैसे आकाए नेमत की शान क्या होगी। हुजूर मुफ्ती आजमी न जैसे लोग ऐसे होंगे तो सैयदी आला हजरत जैसे लोग कैसे होंगे, शाह बरकतुल्लाह लोग जैसे, उन जैसे लोग कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। और जब उनकी कोई मिसाल नहीं है तो हुजूर गौसुल आजम और गरीब नवाज जैसे लोग किस शान के मालिक होंगे। और जब उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती तो रसूल आजम
की मिसाल कैसे मिल सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों।